हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है हु आर शुद्राज किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है? ए कर है महात्मा गांधी, बी कर है भीमराव अंबेडकर, सी कर है यतेंद्र मिश्र, डी कर है मैक्स मूलर। तो हु आर शुद्राज किसकी रचना है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ तो ये कहाँ हुआ था? तो ये महू मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है तो ये क्या है? तो ये दूध पानी की मिश्रण की तरह है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करे, 20 की दांत पाठ की विद्या है तो ये क्या है? ए करे निबंध, बी करे कविता, सी करे कहानी, डी करे शिक्षा शास्त्र। तो ये क्या है? 20 की दांत की पाठ की विद्या तो ये कहानी है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे, किसके अध्ययन क्षेत्र से भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका? तो ये नीति कथा के कारण हुआ, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें, समुद्र यात्रा करते हुए सर विलियम जोन्स भारत कब पहुंचे? तो ये कब पहुंचे थे? ए करें 1823 में, बी करें 1783 में, सी करें 1793 में, डी करें 1794 में। तो ये कब पहुंचे थे? तो ये 1783 में पहुंचे थे, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें, नाखून क्यों बढ़ते के रचनाकार है तो ये कौन है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें, नाखून हमारे के अवशेष हैं तो ये क है? तो ये पशुता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें, उत्तर भारत के नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो ये कब से मिलने लगते हैं? ए करें 8वीं सदी से, बी करें 10वीं सदी से, सी करें 9वीं सदी से, डी करें 11वीं सदी से। तो ये कब से मिलना प्रारंभ हो जाता है? तो ये 8वीं सदी से, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये क्या लगाए थे? ए करें मारपीट करने का, बी करें पैसे चुराने का, सी करें गाली देने का, डी करें अंगूठी चुराने का। तो लेखक के रिश्तेदार बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? तो पैसे चुराने का आरोप लगाए थे, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो ये नृत्य कला से संबंधित है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करें, अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था तो ये कब हुआ था? ए करें 16 जनवरी 1942 को ईस्वी में, बी करें 16 जनवरी 1940 ईस्वी में, सी करें 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, डी करें 16 जनवरी 1943 ईस्वी में। तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? तो ये 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करे, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो ये क्या मांगना चाहते थे? ए करे खिलौने, बी करे किताब, सी करे मछली, डी करे पैसे। तो ये क्या मांगना चाहते थे? तो ये मछली मांगना चाहते थे, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करे, पिताजी ने बाजार में कितनी मछली खरीदी थी? तो ये कितनी मछली खरीदी थी? ए करे 1, बी करे 2, सी करे 3, डी करे 4। तो पिताजी ने बाजार में कितनी मछली खरीदी थी? तो 3 मछली खरीदी थी, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, अहिंसा और सत्याग्रह किसके सबसे बड़ा हथियार था? तो ये किसका सबसे बड़ा हथियार था? तो ये महात्मा गांधी जी का था, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, गुरु नानक किस भेंट की
किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो ये किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो ये बाबर से हुई थी, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करें, वाणी कब से 20 का समान हो जाती है? तो ये 20 की समान कब हो जाती है? तो ये राम नाम के बिना हो जाती है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करें, लक्ष्मी की पति डैश 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 में नौकरी करता था? तो ये कहाँ करता था? ए करे मुंबई में, बी करे दिल्ली में, सी करे जयपुर में, डी करे कोलकाता में। तो ये कहाँ करते थे? तो ये कोलकाता में करते थे, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें, धनानंद की भाषा है? तो धनानंद की भाषा क्या है? ए करें पाली, बी करें मगही, सी करें ब्रज भाषा, डी करें अवधी। तो धनानंद की भाषा क्या है? तो ये ब्रज भाषा है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करें, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे किया है? तो ये किससे किया है? तो ये छाया युक्त चंद्र से किया है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, धनानंद का जन्म हुआ था? तो धनानंद का जन्म कब हुआ था? ए कर है 1880 ईस्वी के आसपास, बी कर है 1680 ईस्वी के आसपास, बी कर है 1682 ईस्वी के आसपास, सी कर है 1689 ईस्वी के आसपास, डी कर है 1681 ईस्वी के आसपास। तो धनानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करें, आधुनिक भारत का जनतंत्र का उदय का जन घोष है? तो ये क्या है? तो ये क्या है? तो ये जनतंत्र का जन्म है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 23 नंबर क्वेश्चन करें, मिट्टी का अघोष मूर्ति मूर्त कौन है? तो ये कौन है? तो ये जनता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो ये किसे कहा है? ए करे पहाड़ को, बी करे व्यक्ति को, सी करे वृक्ष को, डी करे सैनिक को। तो ये किसे कहा है? तो ये वृक्ष को कहा है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।